आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपकी अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। आज विशेष मुलाकात करेंगे और दीपावली का त्यौहार है। सबसे पहले आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी लीडर राजेश पाडा, उनसे बातचीत करेंगे और करते हैं एक बार सबसे पहले विशेष सर राम राम। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके दर्शकों को और समस्त क्षेत्रवासियों को और मेरे समस्त नॉन जहाँ तक आपका ये चैनल पहुँच रहा है जिनके पास में, उनको सर्वप्रथम दीपावली और आने वाले जो नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। और साथ ही मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग मुझे आपके चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये दीपावली उनके जीवन में उन्नति और प्रगति लेकर के आए, वो नए आयाम स्थापित करें। अभी सरकार आपकी आ चुकी है, क्या तैयारियां हैं? और काफ़ी कुछ ऐसा है जो आते ही सरकार ने बच्चों को दिया है, जो रोजगार दिए हैं पढ़ने वाले बच्चों को, तो अभी क्या तैयारियां हैं? असंध विधानसभा से हम शुरू करेंगे। देखिए, मैं सर्वप्रथम आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि असंध में ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मैं विशेष तौर से असंध की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेंद्र राणा जी को विजयी बनाया और असंध में कमल का फूल खिलाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, देख कितना बड़ा फैसला नायब जी ने बनते ही पहली बार लिया है। आज तक 24,000 बच्चों को नौकरी दी है। आपके, मेरे गांव से, आपके गांव से, सभी गांव से कुछ न कुछ लड़के लगे हैं, बिना पर्ची खर्ची के लगे हैं। और कितना बड़ा है कि दिवाली के अवसर पर सरकार बनने पर जो वादा किया था उसको पूरा किया नायब जी ने बनते ही। ये मोदी जी ने भी इनकी तारीफ की है नायब जी की। और इसे ऐसे मुख्यमंत्री, मैंने तो आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि जिसने मतलब जो वादा किया और उसको पूरा ना किया। अभी जिस तरीके से ये इलेक्शन जो है समापन हुआ है और असंध विधानसभा की बातचीत करें तो असंध विधानसभा में काफ़ी ढेरों सारे ऐसे कार्यकर्ता जो कुछ सामने आकर के, कुछ अंडरग्राउंड होकर के, उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को हरा करके भाजपा को वोट दिया है। और आज तो चलो वो सेल्फियां लेते हैं कांग्रेस के लीडरों के साथ, लेकिन आप लोगों में उनका विश्वास दिखाया। क्या अपने को हराने की इच्छा थी या आप लोगों की नीतियों से वो प्रसन्न थे? देखिए, मैं सर्वप्रथम जब वोट देने के बाद, वोट तो पूरा जो 2,42,000 मतदाता थे, उन सब का धन्यवाद है। सब ने वोट दिए, 36 बिरादरी ने वोट दिए। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें भाजपा को वोट ना मिले हों। कहीं से कम मिले हैं, कहीं से ज़्यादा मिले हैं। तो सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो कांग्रेसी था, चाहे वो नॉन कांग्रेसी था, प्रत्येक बिरादरी के आदमी ने वोट दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 36 बिरादरी की सरकार है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की सरकार है। इसमें गरीब आदमी का भी उतना हक है, अमीर का भी उतना हक है, बिना पर्ची खर्ची वाले का भी उतना हक है। वो हमारी सरकार मतलब अमीर और गरीब देख के फैसले नहीं करती, योग्यता के आधार पर फैसला करती है। आपकी सरकार ने 2100 रुपये देने की बात कही है, सिलेंडर को 500 रुपये में, अभी तो सिलेंडर 850 रुपये में चल रहा है। देखिए, मैं आपकी सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर हमने जो वादा किया था उसको निभा रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके लिए आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। 1,80,000 से मेरे ख्याल से इनकम है जिन परिवारों को, उन गरीब परिवारों को हम सिलेंडर 500 रुपये का दे रहे हैं। और दूसरी है 2100 रुपये की। अभी तो नई सरकार बनी है, मंत्री बने हैं, थोड़ा समय लगता है कोई भी चीज़ को लागू करने में, और ये भी जरूर लागू होगी। असंध जो शहर है वो जींद से, कैथल से, करनाल से, पानीपत से बीचों बीच गोहाना है। 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है और हक बनता है असंध का कि असंध को जिला बनाया जाए। आप लोगों की तैयारियां रहेगी या आप लोगों की भी खिंचन खिंचा चलेगी? देखिए, इस बात पे मैं हमारी तैयारी नहीं है। चाहे कोई किसी भी पार्टी का आदमी है, किसी भी पार्टी का है, कोई भी सामाजिक संगठन है या कोई भी व्यक्ति है, असंध में आप किसी से भी पूछ लो, बड़े से पूछ लो, छोटे से पूछ लो, सबकी एक ही मांग है, असंध को जिला बनाया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं, जब हम प्रचार पे जाते थे, हमारे प्रत्याशी श्रीमान योगेंद्र राणा जी सबसे पहले ये कहते थे कि असंध को जिला बनाएंगे। और मैं भी उन्हीं के साथ, यानी कि यही मांग करता हूं सरकार से कि असंध को जिला बनाया जाए। और इसके लिए विधायक जी के साथ हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और इसको जिला बनवाएंगे। देखिए, 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं: शिक्षा, चिकित्सा
और रोजगार, ये अहम मुद्दे हैं। और बात करें 100 बेड का जो हॉस्पिटल है वो पास हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है काम शुरू नहीं हुआ है। और शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूल की माल्य हालत यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी दर्द आएगा। क्या आप लोग नहीं, आपका दायित्व बनता कि आप लोग जाएं, जैसे आपका सरकारी स्कूल है गांव का या एक दो आसपास के सरकारी स्कूलों को आप देखें जा करके, उनमें टीचर कम है, कमरे कम है या कुछ भी और कमी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा प्रत्येक चीज़ हमारे ऊपर नहीं निर्भर रहती, कोई सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर भी निर्भर रहती है। हमारा जो असंध जो विधानसभा का क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र 5 और 6 जोन में पड़ता है। वो जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में दूर में टीचर नहीं भरते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी टीचर काफ़ी आए हैं। और एजुकेशन के स्तर पर मैं बताना चाहता हूँ, मुनक, आपका असंध और मेरे ख्याल से जुमला, ये तो PM श्री स्कूल हैं, पाड्डा और कतलेड़ी मॉडल संस्कृति स्कूल हैं। तो इनमें CBSE बोर्ड से का इनका संचालन रहेगा। और ये एजुकेशन की और हेल्थ की आपने बता दिया, हॉस्पिटल का टेंडर हो चुका है, एक दिन विधायक जी ने बताया था। और वैसे भी हमें मतलब अप्रूवल उसकी आ चुकी थी, उसका भी टेंडर हो चुका है। काफ़ी काम ऐसे हैं जो पाइपलाइन में थे या जिनकी प्लानिंग पिछले 5 साल से 7 साल से चली आ रही थी, वो भी जल्द ही हम पूरा करने जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूल में जाता है, जैसे आपने बताया कि जो मॉडर्न स्कूल हैं उनको जो है CBSE की तरह कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा था, और हल्की फुल्की उनके अंदर फीस भी थी, लेकिन उसका जो एक पूरा पॉलिसी है वो नहीं हो पाई। अब गरीब का बच्चा जब 10वीं कर लेता है, +2 कर लेता है, उसको ट्यूशन भी चाहिए, उसको कोचिंग भी चाहिए, उसको काफ़ी जो है एक दबाव पड़ता है। तो किस तरीके से देखते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, मैं ये सर्वप्रथम ये मानता हूँ कि आप और हम कामयाब नहीं हुए क्या, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये तो एक आदमी की एक नज़रिया बना लिया। हम लोगों ने सब सर्वप्रथम हमारा ठीक ठाक जुगाड़ हो गया, हमने प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। हम अपने आप को उनके समान नहीं समझते। क्या सरकारी स्कूल के बच्चे जो अधिकांश रिजल्ट आते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े होते हैं? ये कोई हमारी जो सोच बदलनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल, अब मैं कई स्कूल देखता हूँ, जैसे आपका जयसिंहपुर का है, चोरकारसे का है, पक्के खेड़े का है, या कई स्कूल ऐसे हैं जो डुपेडी का है, जो स्कूल अपग्रेड होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन जब उनमें ये देखते हैं, उनकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उनमें बच्चे तो हैं नहीं। मान लीजिए तो कोई स्कूल 12वीं का अपग्रेड होना है, तो आप कहते हैं कि वहाँ कॉलेज बन गया, स्कूल अपग्रेड नहीं हो रहा, लेकिन उसमें 9वीं 10वीं 8वीं में बच्चे की जो फिजिबिलिटी है वो बच्चे तो पूरे हैं नहीं, वो देखी जाती है। हमारी जो सोच है, सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलेगी तभी हम आगे जा करके सरकारी स्कूल भी खड़े हुए आत्मनिर्भर बनेंगे। और हमें, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक भी मांग करता हूँ, आने वाला जो अप्रैल होगा, जब अपने बच्चों को हम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में डालेंगे, तभी काम चलेगा, तभी तरक्की हो पाएगी। सब्जी मंडी की समस्या है, स्टेडियम की समस्या है, स्कूलों की मैंने आपको बता दी, काफ़ी सड़कें टूटी है। चौचड़ा की सड़क पर यदि आप चले जाओ, आप अपनी गाड़ी लेकर जाओगे तो आपकी नई गाड़ी में भी जो है धक्के लगेंगे। तो क्योंकि काफ़ी बीच में जो समय निकल चुका है, तो उनकी और तरफ आप ध्यान देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने विधायक जी से भी बात हुई थी, और जो विषय जो सामने आया है, एक चौचड़ा, ये एक तो सड़क है असंध से चौचड़ा सिरसल मोड़ तक, और दूसरी सड़क है पक्का खेड़ा मोड़ से लेकर के बालपबाना और मुनक तक। ये जो सड़कें हैं, हमारी मंजूरी आ चुकी है इनकी पैसे की, लेकिन इनमें एक फॉरेस्ट का इशू था। फॉरेस्ट के इशू को लेकर के चलते हमने गवर्नमेंट से मांग की थी कि जितनी ये चौड़ी हैं, जितनी ये मौजूदा चल रही है, इनका टेंडर लगा दें। लेकिन अब कुछ साथी कह रहे हैं इनको चौड़ी बनवाओ, हम थोड़े दिन और दुखी रहने लगे। इस संबंध में जल्द ही विधायक जी से बात करके और तमाम आदमियों से बात करके इनको जल्द से जल्द इसका काम को शुरू कराया जाएगा। जो पूर्व विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया, आपकी सरकार ने पैसा भी इशू किया, लेकिन समान विकास की तो बात नहीं रही ना। देखिए, आप कोई भी चीज़ आपके केवल पैसा इशू करने से नहीं रह सकती, उसके अंदर NOCs होती हैं। फॉरेस्ट की पेड़ नहीं आप काट सकते, बदले में ज़मीन देनी पड़ती है। डिपार्टमेंट वाले जो B&R है, B&R के पास ज़मीन नहीं है खुद की, वो किसी पंचायत से लेती है, या कोई पंचायत फीस। आजकल लोग ये पंचायत वाले वो कहते हैं कि फलानी सड़क बनेगी, हम क्यों सड़क दें, हम क्यों ज़मीन दें। तो तमाम वो बातें होती हैं भाई, हर एक काम अपने ऊपर नहीं निर्भर होता, उसमें NOC होती है, कोई पाइपलाइन दाबनी की NOC होती है, पब्लिक हेल्थ की होती है, कई बार पोल शिफ्टिंग की हो जाती है। आप देखते होंगे कई बार पोल शिफ्टिंग की, तब तक उनको डिपॉजिट नहीं होता, वो पोल नहीं शिफ्ट हो पाता। तो ये कई बार ये जो तमाम इश्यूज़ हैं,
मान लीजिए चाहे आप कोई पुल बना रहे हो, मतलब कहीं आपको मैं बताना चाहता हूँ कहीं पुलों का निर्माण आपके असम विधानसभा में चल रहा है, तो लेकिन आप ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको और हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती। ये डिपार्टमेंट के रूल्स जो फ्रेम हुए हैं जब से हरियाणा बना है, जो रूल है रूल तो फॉलो करने पड़ते हैं। किसान को मिल रहा है फसल का पूरा भाव। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कई बार क्या हो जाता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है। जैसे ही सरकार बनी सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ खरीद उसी दिन से 100 की स्पीड में चालू होगी। जो इलेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत जो देरी हुई थी या कुछ लोगों ने भरम फैलाया था वो नहीं है, स्मूथली अच्छा चल रहा है। और एक ये जो मतलब आप समझते हो कि मॉइस्चर का कुछ लोग बहाना बना करके किसानों को ब्लैकमेल करने की कोशिश, ऐसे जो मामले सामने आए उनका समाधान भी सरकार ने किया। असंध का विकास होगा क्या उम्मीद करें? अभी अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने आपके पास है। विकास बड़ा होगा, विकास होना शुरू होगा या फिर लोगों को वही चिल्लियाँ वही? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ पिछले 10 साल की सरकार है और 10 सालों से पहले कांग्रेस की सरकार रही। क्या आप मानते हो, आप ही बता दो कि असंध का विकास हुआ नहीं है? असंध का बाईपास बन गया, असंध के अंदर से 4 लाइन होगी, असंध में रेस्ट हाउस बन गया, असंध में कॉलेज बन गए 3, पाडा कॉलेज बना आपका, दादूपुर कॉलेज बना, गवर्नमेंट कॉलेज, कितनी बड़ी उपलब्धि है। अनाज मंडी बला की रिपेयर हुई, अनाज मंडी सालवन की 4 दीवारी हुई, सब यार्ड मुड़क बना। तो ऐसे तमाम मैं जो काम गिनवाने लग जाऊंगा तो थोड़े बहुत से मतलब ज़्यादा काम है। आप कितने पब्लिक हेल्थ के टेबल लगे या कितनी सड़कें बनी, या किसी भी गाँव में आप ये देखो कि कोई किसी गाँवों का बहुत बुरा हाल होता था। तो ये सब तमाम काम है, काम में सरकार पीछे ना तो पहले थी ना आगे रहेगी। और वो क्या करें, तेल देख और तेल की धार देख, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, अभी थोड़ा सा सरकार को। जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपको वोट दिए हैं उनको तो आपने हौसला अफजाई देनी चाहिए। उनके काम है जो उनके काम रुकेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के। देखिए इनेलो अभी उस ग्राउंड पे नहीं है, जेजेपी उस ग्राउंड पे नहीं है, अन्य पार्टियां नहीं है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी 2020 मैच ये चला। और अभी जिन कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उनको अपने नेताओं से मिलने की आदत है, लेकिन आप उनके काम तो करेंगे, उनका काम ना रुके। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पहली बात तो हम, चाहे हमारा कार्यकर्ता है चाहे कांग्रेस का, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, चाहे तो वो आगे चाहे कार्यकर्ता आगे, हम अंत्योदय की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। हम कोई सिफारिश में नौकरी लगवानी नहीं, हमसे क्या मतलब पड़ेगा, बदली ऑनलाइन है, ठीक है। सिफारिश से हम कुछ नहीं करते, हर एक काम योग्यता के आधार पे होगा। और हाँ, योग्यता के आधार पे आप देखो पिछली सरकार में भी गीता बुग्गल की वो उनका भी लग गया, कई साथी हैं कांग्रेसी साथी हैं उनके भी बच्चे लगे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हैं। अच्छा, उनके भी लगे हैं? हाँ उनके भी लगे हैं, योग्यता के आधार पे लगे हैं। चाहे गरीब का है, चाहे अमीर का है, चाहे मध्यम किसी का है, चाहे रेडी वाला है, चाहे रिक्शा चला रहा है। हम लोग कोई स्वार्थ की सोच लेकर के पार्टी के साथ नहीं है, हम अंत्योदय की भावना और राष्ट्र भावना को लेकर के अपने मन में लेकर के चलने वाले हैं। और हमारा एक ही सपना है, परमवई भवन ने तुम्हें तत्सौराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी एक ऐसे देवता स्वरूप आदमी जो फैसला लेने के सक्षम और एक आम आदमी की बात सुनने वाले, 24 घंटे जनता के जब भी फ्री होते हैं, आप सीएम हाउस में जाते हो मुख्यमंत्री जी ऐसे मिलते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार से, किसी जानकार से, दोस्त से मिलने आगे। ऐसा देवता स्वरूप आदमी जो मैं मोदी हंसकर भी मिलते हैं। और लोगों का सबसे बड़ी बात है मिल के समाधान करना, ये कितनी बड़ी बात है। चलो एक तो खुशी की बात ये निकल करके आई कि भाई जिन्होंने अपनों को हरा करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा को वोट दिया है, उनके लिए भी खुशखबरी है कि आप भी अपने बच्चे पढ़ा करके, आपकी नीतियों से प्रसन्न है वो लोग। वो जो कार्यकर्ता है हालांकि दावा करते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, लेकिन आपकी शायद नीतियों से प्रसन्न है। देखिए नीतियों से हर एक व्यक्ति प्रसन्न है। उनके लिए स्पेशल दीपावली की शुभकामनाएं, उनके लिए स्पेशल आप कह रहे थे उनको और सभी को, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका अपना राजेश आर्य, पाडा, भाजपा नेता, असंध विधानसभा। बिल्कुल जी, असंध विधानसभा से राजेश पाडा युवा नेता है, अच्छी सोच से अपना काम करते हैं और जो भी साथी आता है कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से उनका काम हो। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे असंध विधानसभा के, उनके लिए भी खुशखबरी है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ और जो है नौकरी दिलवाओ। ये भाजपा ने संकल्प जो है किया है। लेकिन ये जद्दोजहद किस लिए, ये वोट की राजनीति किस लिए? जब आप इनसे संतुष्ट हैं, इनके कार्य से संतुष्ट हैं और आप इनके साथ मिलकर के चलना चाहते हैं, तो भाईचारे की
मिसाल बने। और आपकी राय क्या है, आपका कमेंट क्या है, असंध विधानसभा को कितना जल्द जो है जिला बनाने की कोशिश की जाएगी, किस किस का योगदान हुआ ये भी देखना होगा। वहाँ भी एक रेहड़ी वाले से लेकर के एक अमीर आदमी जो काफ़ी करोड़पति होता है उसका योगदान जरूर होना चाहिए और असंध बनना चाहिए जिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।